और दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के विषय में। पर दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, वो मुफ्त है। और इसके द्वारा आप जो भी हम नया वीडियो बनाते हैं, जो भी न्यू अपडेट्स हैं, वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचते रहेंगे और आप उनसे लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप शेयर करेंगे तो और लोग भी लाभ उठा पाएंगे। पर एक और बात मैं दोस्तों करना चाहता हूँ, चूँकि मैं पाम रीडिंग करता हूँ तो ऐसे में मेरे बहुत सारे वीडियो में इसकी जानकारी भी मैंने दी है। तो इसका ये असर है कि लगभग ऑलमोस्ट रोज़ मैं 50 से 60 पाम की तस्वीर अपने मेल पे प्राप्त कर रहा हूँ। और सारे लोगों की इच्छा होती है कि तुरंत के तुरंत हमारे पाम की रीडिंग करके वीडियो पब्लिश कर दिया जाए। दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले मैं तो कुछ चुनिंदा पाम को ही पब्लिश करता हूँ, क्योंकि सबकी पाम पब्लिश करने का कोई मतलब नहीं है और उतना मेरे पास समय भी नहीं है। इसलिए मैं कुछ लोगों की करता हूँ, बाकी लोगों की जो भी है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। 6 से 7 दिन से 8 दिन तक मैक्सिमम लगेगा, हो सके 1 दिन में भी, क्योंकि मेरे पास समय अगर जैसे ही मिल जाता है मैं आपका काम करना शुरू कर देता हूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखें, वेट करें और इंतज़ार करें। जैसे ही आपका नंबर आएगा उसी अनुसार आपके पाम की एनालिसिस करके बाई मेल मैं आपको डाल दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर कि आप कैसे मालूम करेंगे कि आप किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और सरकारी नौकरी विशेषकर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये पाम बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक जीवन रेखा निकलती है, शुक्र चित्र तक आती है। यहाँ से एक रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा, वो चंद्र पर्वत तक जाती है। यहाँ से निकलती है एक हृदय रेखा जो यहाँ से आगे आके यहाँ तक जाती है। और यहीं से एक फेट लाइन निकलती है भाग्य रेखा, जो कि यहाँ से आके यहाँ या इससे भी आगे या यहाँ तक जाती है। और हर एक लोगों के हाथ में अलग अलग स्थिति होती है इसकी। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं। दोस्तों इसके लिए मुख्य रूप से रेखाओं में 2-3 जगह की रेखाओं को माना गया है कि ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रथम रूप से यहाँ जो आपके मंगल का द्वितीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके की सीधी लकीरें आ रही हों और ऐसा क्रॉस हो और ये क्षेत्र थोड़ा ढलवा हो और मतलब देखने में अच्छा लगे, मतलब इस पर कोई लकीर यारी तिरछी ऐसी कुछ नहीं हो, तो ऐसे लोग सेना और पुलिस में जा सकते हैं। वो उच्च पदाधिकारी होते हैं और वो मतलब अच्छी प्रगति करते हैं। तो इस क्षेत्र में रहने पर गवर्नमेंट जॉब का ये असर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सीधी लकीरें जब चले तो ऐसे में 2 योग बनते हैं, एक व्यापार के योग बनते हैं और एक स्कॉलर के योग बनते हैं। आप कहीं रिसर्चर हो सकते हो, बड़े अच्छे कॉलेज में आप लेक्चर के पद पर हो सकते हो, लेक्चरर के पद पर हो सकते हो, आप किसी सरकारी वकील हो सकते हो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हो। तो ये सब भी मतलब गवर्नमेंट जॉब, इसमें चूँकि प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, ये सारे रोजगार प्राइवेट में भी मिलते हैं और गवर्नमेंट में भी मिलते हैं। तो इससे भी आप गवर्नमेंट जॉब अगर ये पूरा सीधी ऊंचाई हो तो संभावना रहती है। इसके बाद बृहस्पति का क्षेत्र एक काफ़ी आभायुक्त हो और उभार लिए हुए हो। इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद हृदय रेखा में 3 लकीरें निकल जाए, यहाँ पे आने के बाद फिर भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हो गई। इसके अलावा चंद्र पर्वत पे जब आपके यहाँ पे सीधे वृत्त का निशान हो, फिर भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। लेकिन ये सब रेखाएं काम कब करती हैं, तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये मान लो आप गवर्नमेंट जॉब में भी है, आप सोच रहे होगे कि ये तो लॉ फॉर्म है, तो हम तो ये गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है। आप लेक्चरर हो तो प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं। आप मतलब एक आर्मी है बस कि चलो ये तो 100% गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, वो कैसे हमें मिलेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है शनि पर्वत पे ना एकदम जो है सो लकीरें होनी जरूरी है। मैंने तो बहुत ऐसे हाथ देखे हैं जिसमें ऐसी कुछ लकीर नहीं है और गवर्नमेंट जॉब में है और अच्छी पदवी पे है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं।
तो इसके लिए ना हमारे ये अंदर की जो एवल रेखाएं होती हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से किया जा सकता है, उसके द्वारा आप इसे जान सकते हैं। इसके अलावा उसमें उंगलियों की भी बहुत बड़ी बात होती है, उंगलियों का भी असर होता है। तो आपकी उंगलियां भी देखनी पड़ती है कि कितनी लंबी, कितनी नुकीली और कौन किस साइज की है। तो इसके आधार पर ही आप इसका अध्ययन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। वैसे मैं आपको सिर्फ तस्वीर के जरिए इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमूमन ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट जॉब की मतलब ये बढ़ जाती है ज़्यादा उम्मीद। तो जब ये यहाँ पे हो गई, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपको जो है सो सीधी लकीर हो, जो कि यहाँ से भाग्य रेखा आ रही है, ये आके यहाँ पर मिल रही हो शनि क्षेत्र में, तो 100% चांसेज आप मानो कि आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट सरकारी पैसा आपने मिलना ही मिलना है। ये फाइनल होता ही होता है। मान लो ये रेखा आपकी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई हो, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी हो, ये भाग्य रेखा यहीं पे आके ख़त्म हो गई हो, यहाँ पे ऐसी सीधी लकीर हो, यहाँ पे ऐसी लकीर हो, कोई भी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ बस ना आई हो, ये सीधी चली जा रही हो, ये बीच में भी ना हो, फिर भी आपने गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको मिलते हैं। और ये रेखा जब यहाँ पे बस एक ही हो और ये सीधी ऊपर तक चली जाए, तो ऐसे लोग आईएएस वगैरह मतलब अच्छे पदों पर वे जा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छे पद को सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो रेखाओं का अर्धसत्य नहीं देखा है तो कृपया देख ले, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बेहतर तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया है। दोस्तों ये रेखा मेरी इस हाथ पे है, तो क्या मैं अब कुछ ना करूँ तो मैं आईएएस बन जाऊँगा? अगर ऐसा आप सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब देख लो, ये देखो मेरे सुर के क्षेत्र में सीधी लकीर है, मेरी ना ऐसी लकीर है, एकदम पूरी सीधी चली जाती है। बड़े बड़े लोगों के हाथ में भी आप देखोगे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी बहुत सारे। क्या मैं आईएएस बन गया? नहीं बना, क्योंकि मेरे को कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जैसे ही आप कुछ करते हो तो आपको उसमें सबसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके लायक बनना पड़ता है। आप जब उसकी कोशिश करोगे, कल के डेट में आपके हाथ में ये रेखा नहीं भी है ना, फिर भी बन जाएगी, आ जाएगी रेखा, दौड़ के आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हाथ में है या नहीं। लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे ना, तो ये रेखा जो है ना, इसमें से ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऊपर से एक नीचे से करके ये रेखा कुल मिला के कुछ नहीं मिलना है आपको। इसलिए रेखाओं के लिए आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है कर्म करने की। आप जब भी रेखाओं पर जाते हो, आपको अगर ये रेखा है तो मतलब 20% आपने कम करना है, 20% आप कम भी मेहनत करोगे, आपका लक्ष्य साथ देगा। लेकिन अगर आप जो है सो मतलब आप इसके भरोसे रह जाओगे तो आपने कुछ साथ नहीं होना है। अब जिसके हाथ में नहीं है ना, वो भी अगर करेंगे तो उनकी ऐसी लकीर बन जाएगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी लकीर आ जाएगी। लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो आपकी ये लकीर यहाँ से ऐसे होके ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने पहले अपने मन में तय कर लेना है कि हमें करना है क्या है, और उस पर आप लग जाओ, आपने निश्चित सफलता मिलनी है। ये आप लिख के रख लो, 100% बात है। तो मैंने आपको इन रेखाओं के बारे में बता दिया, ये स्थिति होने पर ऐसा होता है। इसके अलावा अगर ये हाथ का आकार सामान्य आकार से बहुत बड़ा हो तो ऐसे लोग मतलब डिफेंस सर्विसेज में ज़्यादा जाते हैं। ये हाथ की लंबाई अगर पतली हो और आगे की तरफ निकली हुई हो, ऐसे लोग सेल्स लाइन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये देव रेखाएँ हैं, एक हाथ और रेखाएँ हों, ऐसे लोग सेल्स लाइन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसी हाउस वगैरह, चॉकलेट बिस्कुट वगैरह जो भी आप बेच खरीद सकते हो, तो मतलब वैसे कंपनीज में, सेल्स कंपनी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जिनकी अंगूठा थोड़ा नुकीला है, ऐसे लोग कलाकार ज़्यादा होते हैं, मतलब नीचे की तरफ झुक जाए, बहुत नीचे की तरफ, और काफ़ी लॉजिक इनमें भरा होता है। तो ये सब इसके असर हैं, और गवर्नमेंट जॉब की यही पूरी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप आप समझ गए होगे बेहतर तरीके से। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।